नमस्कार साथियों, एक बार पुनः हमारे चैनल सक्सेस विद नोट्स पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस क्लास में हम जो संस्कृत से संबंधित जो हमारी व्यंजन संधि है, जिसका दूसरा नाम हल संधि है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पिछली क्लासों में हमने संज्ञा प्रकरण और संधि प्रकरण के अंतर्गत आने वाली जो स्वर संधि थी, जिसका दूसरा नाम अच संधि था, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज की इस क्लास में हम जो टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है व्यंजन संधि। संधि की भूमिका में हमने तीनों संधियों की जो परिभाषा थी, स्वर संधि की, व्यंजन संधि की और विसर्ग संधि की, वो हम वहाँ पर आपको बता चुके हैं। संधि शब्द की जो उत्पत्ति है वो भी हम बता चुके हैं। संधि शब्द का जो लिंग है उसके बारे में सारी जो बातें थी जो आपको अंदर से भी पूछे जा सकते हैं, सारी चीज़ों का हम डिस्कस वहाँ पर कर चुके हैं। तो सबसे पहले हमने वहाँ पर परिभाषा पढ़ी थी कि जिस भी वर्ण में विकार होता है वो ही संधि का नाम वहाँ पर दे दिया जाता है। यदि हमारा विकार स्वर में है तो स्वर संधि उसका नाम होगा। यदि हमारा जो विकार है वो व्यंजन में है तो व्यंजन संधि होगा। यदि हमारा विकार विसर्ग में है तो हमारी संधि का नाम विसर्ग संधि होगा। तो उसी परिभाषा से हम देखते हैं कि यहाँ पर जो विकार होगा वह किस में होगा? व्यंजन में होगा। विकार का मतलब होता है परिवर्तन। पिछली संधि में हमने जो परिवर्तन किया था वो सारा का सारा जो परिवर्तन था वो स्वर में था। उसी तरह से व्यंजन संधि के भी हम जब सारे जो भेद पढ़ेंगे वहाँ पर जो परिवर्तन होगा, जो विकार होगा, वो व्यंजन में होगा। इसी संधि के दूसरे नाम की बात करें तो इसका जो दूसरा नाम है वो हल संधि भी कहते हैं। हल संधि क्यों कहते हैं? क्योंकि हल जो प्रत्यार है उसमें सारे के सारे जो व्यंजन है, जब हमने माहेश्वर सूत्रों में देखा था तो है से लेकर लय तक जब वर्णों का हम काउंट करते हैं, गिनती करते हैं, तो सारे व्यंजन उसमें शामिल हो जाते हैं। इसीलिए जो व्यंजन संधि का जो दूसरा नाम है वो हमारा हल संधि है। अब सबसे पहले देखते हैं कि इसमें जो विकार होगा वो किस तरह से होगा। तो स्वर संधि में हमने देखा था कि दोनों तरफ जो हमारा है वो स्वर होना चाहिए। दोनों तरफ का मतलब है यहाँ पर जो शब्द है उसका जो प्रारंभिक वर्ण था वो क्या होना चाहिए था? स्वर होना चाहिए था। और इधर जो शब्द है उसका जो अंतिम जो वर्ण था वो भी क्या होना चाहिए था? स्वर होना चाहिए था। तो स्वर संधि में दोनों तरफ हमारी कंडीशन थी, शर्त थी कि दोनों तरफ स्वर होने चाहिए। लेकिन व्यंजन संधि में हम देखते हैं तो व्यंजन संधि में दोनों तरफ स्वर होना या व्यंजन होना आवश्यक नहीं है। तो व्यंजन संधि में क्या होगा? जो पूर्व का जो वर्ण है उसमें इधर व्यंजन होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन जो पर का जो वर्ण है इसमें हमारा व्यंजन भी हो सकता है और हमारा स्वर भी हो सकता है। अब कहाँ पर स्वर की आवश्यकता होगी, कहाँ व्यंजन होगा, ये सारी चीज़ें जब इसके भेद पढ़ेंगे और उस भेदों के हम जब सूत्र पढ़ेंगे तो सारी जो चीज़ें हैं उसके सूत्र के साथ वहाँ पर आपको क्लियर कर दी जाएंगी। तो ये थी व्यंजन संधि से रिलेटेड कुछ सामान्य बातें। विकार जो होगा वो व्यंजन में होगा। और हल संधि भी इसको कहते हैं क्योंकि हल में हमारे सारे व्यंजन आ जाते हैं। और यहाँ पर जो डायग्राम जो बनेगा वो बनेगा कि इधर जो हमारा कोई भी शब्द होगा या सिंगल जो वर्ण होगा वो हमारा व्यंजन होगा, और इधर कोई पूरा शब्द है या फिर व्यंजन है, जो एक यदि वर्ण है तो व्यंजन होगा और पूरा शब्द है तो उसके प्रारंभ में हमारा व्यंजन या स्वर दोनों हो सकते हैं। तो अब चलते हैं हम संधि का जो पहला भेद है उसकी तरफ, और पहला भेद है इश्चुत्व संधि। जैसे हमने स्वर संधि में 7 या 8 जो भेद पढ़े थे, जैसे यण संधि है, गुण संधि है, और उस संधि के भेद के नाम में ही वो जो उसका जो सारा जो मैटर है वो छिपा हुआ था। जैसे हमने पहली जो संधि पढ़ी, जैसे यण संधि है, दीर्घ संधि है, तो यण संधि में हमने पढ़ा कि यण प्रत्याहार के वर्ण वहाँ पर होते हैं य व र ल, इसीलिए उस संधि का क्या नाम हमने रखा है? यण संधि। उसी तरह से इस संधि में जो वर्ण होंगे, जो विकार होगा वो होगा इश्चुः, इसीलिए इस संधि का नाम है इश्चुत्व संधि। तो यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले सूत्र देखते हैं। तो इस सूत्र संधि का जो सूत्र है, सूत्र को हम इस तरह से इन्वर्टेड कोमा में बंद करते हैं। तो सूत्र है स्तोः
इष्णुनः इष्णुः। यहाँ पर हम देखते हैं कि तीन पद हैं इस सूत्र में, एक, दो और तीन। पद का मतलब है सुप्तिंग गंधम पदम, जो हमने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा था। और शब्द को ही हम संस्कृत भाषा में पद कहते हैं कि जब तक किसी प्रातिपदिक में हम सुबंत या तिगंत प्रत्यय नहीं जोड़ देते हैं तब तक वो संस्कृत में पद नहीं बनता है। और वहाँ पर नियम है कि अपदम न प्रयुंजीतः, कि जब तक पद नहीं हो जाए उसका हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो इसी क्रम में हम देखते हैं कि सूत्र की बात करें, सुत्व संधि का जो सूत्र है वो है इस्तो, इष्णुना, इष्णुः। तो इसमें जो पद हैं वो तीन हैं। अब पदों में मैंने आपको जब संधि पढ़े थे या संज्ञा प्रकरण पढ़ा था तो वहाँ पर जो सूत्र में जो पद हैं उनमें जो विभक्ति हैं उनका अर्थ निकालना वहाँ पर मैंने आपको समझाया था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस्तो में जो विभक्ति है वो षष्ठी है, इष्णुना में जो विभक्ति है वो तृतीया है, और इष्णुः में जो विभक्ति है वो प्रथमा है। तो इन विभक्तियों के आधार पर हम अर्थ लगाते हैं। तो यहाँ पर जो स्तो है इसका जो मूल शब्द है वो है स्तुः, रसो उकारांत है। तो इसके जो रूप चलेंगे वो गुरु की तरह चलेंगे, और गुरु शब्द का षष्ठी में हम बनाते हैं गुरोह। इसी तरह से स्तु का हम जब षष्ठी बनाएंगे तो हमारा रूप बनेगा स्तोह। तो एक बात तो हमें यहाँ पर जो विभक्ति वाली है वो देखनी है। ये जो चीज़ें हैं मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये विभक्ति वाला सिस्टम आपके नहीं समझ में आए तो आपको लोड नहीं लेना है। आपको डायरेक्ट अर्थ भी इसका याद है जो हम बताऊंगा, तो उससे भी आपका जो प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। ये चीज़ें इसलिए यहाँ पर लिखते हैं क्योंकि इसका जो लॉजिक है, यदि संस्कृत का एक नियम है कि कारण सहित आपने कोई चीज़ याद रख ली तो हमेशा हमेशा के लिए आपको याद रहती है। और कई बार क्या होता है कि कोई बिना पढ़ा हुआ सूत्र भी वहाँ पर आ जाता है, तो इन विभक्तियों के आधार पर हम उसका अर्थ स्वयं भी निकाल सकते हैं। तो इसलिए देखते हैं कि मूल शब्द स्तो में स्तु था, रसो उकारांत है, गुरु की तरह षष्ठी में जैसे गुरु बनता है उसी तरह या स्तो बनेगा। अब स्तु में हम देखते हैं यहाँ पर भी दो शब्द हैं, सैच और तूच। यहाँ पर हम द्वंद्व समास करते हैं तो यहाँ पर बनता है स्तुः। तो उसी तरह देखते हैं कि स का मतलब होता है यहाँ पर दंत्य सह, और तू का मतलब हमने पढ़ा था संज्ञा प्रकरण में कु चू टू तू पू, कि कु का मतलब कै वर्ग, चू का मतलब च वर्ग, टू का मतलब ट वर्ग, तू का मतलब त वर्ग, और पू का मतलब पै वर्ग। तो एते उदिता, कि जो उदित वर्ण है उनका जो तात्पर्य है वो अपना पूरा जो वर्ग है, कि हर वर्ग में जो 5 अक्षर है उनको हम शामिल करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर स का मतलब हो गया दंत सकार, और तू का मतलब हो गया पूरा तय वर्ग। तो यहाँ पर हम अर्थ करते हैं तो सीधा सा अर्थ निकल कर आता है कि स और तय वर्ग के स्थान पर, अब तय वर्ग में जो 5 अक्षर आते हैं वो आगे हम देखते हैं कि तय, थ, द, ध, न आते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं तय वर्ग लिख रहा हूँ कि स और तय वर्ग के स्थान पर। अब प्रथमा से मैंने आपको बताया था कि जो प्रथमा निर्दिष्ट जो शब्द होता है सूत्र में वो उसके स्थान पर कार्य होता है। तो यहाँ पर षष्ठी के स्थान पर जो प्रथमा से कहा गया है वो होगा, तो स और तय वर्ग के स्थान पर। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस्सु जो शब्द इसमें स है और चू है, तो ये बता ही चुका हूं कि स का मतलब यहाँ पर तालव्य सा और चू का मतलब च वर्ग। तो स्थान पर स और च वर्ग हो जाता है। अब कब होगा, तो इष्णुनः तृतीया का मतलब होता है योग में। अब यहाँ पर पंचमी होती, तो पंचमी का अर्थ मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि पंचमी का अर्थ होता है पूर्व में, और यहाँ पर सप्तमी होती तो सप्तमी का अर्थ होता पर में। लेकिन यहाँ ना तो पंचमी कहा है कि स और तय वर्ग के पहले इस्सु हो, ना यहाँ पर सप्तमी लिखा है कि स और तय वर्ग के बाद में इस्सु हो। यहाँ पर तृतीया का प्रयोग किया है, तो तृतीया का मतलब होता है योग। तो कब होगा, हो जाता है यदि स और तय वर्ग के योग में क्या आ रहा हो, इस्सु आ रहा हो। योग में स और च वर्ग आ रहा हो।
तो ये हमने विभक्तियों के आधार पर इसका अर्थ जो आपके सामने प्रस्तुत किया है, बहुत ही सरल और सटीक यहाँ पर ये अर्थ बनता है कि स्तो का मतलब स और तय वर्ग के स्थान पर शब्द लिया षष्ठी से, स और च वर्ग हो जाता है, ये लिया हमने प्रथमा से। और कब होगा? यदि स और तय वर्ग के योग में इस्सु हो। योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है या तो पूर्व में हो या पर में, दोनों यहाँ पर हमें शामिल करना है। कई कई पुस्तकों में मैंने देखा है कि जो इष्टुत्व संधि है और इष्टुत्व संधि है उसमें केवल पर का वहाँ पर उल्लेख किया गया है कि स और तय वर्ग के बाद में स और च वर्ग आ रहा हो तो स और च वर्ग हो जाता है। वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पर मैं आपको उदाहरण से समझाऊंगा कि यहाँ पर स और च वर्ग है। योग का मतलब है कि या तो पूर्व में आ जाए या फिर बाद में आ जाए, तो दोनों ही स्थितियों में हमें इष्टुत्व संधि वहां पर करनी है। तो ये था हमारा सूत्र। सूत्र में जो पद थे उनकी विभक्तियां और उस विभक्ति के आधार पर इनका अर्थ, और स्तु का मतलब स और तय वर्ग, स्तु का मतलब स और च वर्ग, सारी जो इस सूत्र में जो चीजें बताई गई थी वो मैंने यहाँ पर स्पष्ट कर दी है। अब इस ये जो अर्थ निकाला है इसका जो तात्पर्य था योग, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से होगा। तो स्तो का मतलब था कि स, और तय वर्ग का मतलब था तय, थ, द, ध और न। और इष्टु का मतलब था प्रथमा, तो इनके स्थान पर हो जाता है कि जो दंत स है उसके स्थान पर तालव्य स, तय के स्थान पर हो जाता है च, थ के स्थान पर हो जाता है छ, द के स्थान पर हो जाता है ज, ध के स्थान पर हो जाता है झ, और न के स्थान पर हो जाता है य। तो ये हमने जो वर्ण है वो माहेश्वर सूत्रों में पढ़ा ही था कि इसको न बोलते हैं, इसको य बोलते हैं, और क वर्ग का जो अंतिम अक्षर उसको ङ बोलते हैं, और ट वर्ग का जो अंतिम अक्षर उसको ण बोलते हैं। तो इस तरह से ये य। अब ये जो कार्य है वो कब होगा? तो योग का मतलब है कि इन किसी भी वर्ण के पहले स, च, छ, ज, झ और य, तो इन 6 वर्णों में 1, 2, 3, 4, 5 और 6, तो 5 वर्ण तो हो गए च वर्ग के और एक हो गया स। तो इन 6 वर्णों से पूर्व इनमें से कोई सा भी वर्ण आ जाए तो इनके स्थान पर हम ये कार्य करते हैं। और या फिर इनके पर में स, च, छ, ज, झ और य, या फिर ये जो 6 वर्ण है ये इन 6 वर्णों के पर में आ जाए तो हम ये कार्य करते हैं। तो यहाँ पर जो सूत्र में जो इष्टुनः तृतीया से जो निर्दिष्ट पद है, तृतीया निर्दिष्ट पद है, उसका मतलब है योग। या तो ये इधर आ रहे हों या फिर ये इधर आ रहे हों, तो वहाँ पर हमें इष्टुत्व संधि वहाँ पर हमें करनी है। तो ये हमें डायग्राम अपनी जो नोटबुक है उसमें हम इसको नोट करेंगे। अब हम उदाहरण देखते हैं डायग्राम के साथ ही। जैसे उदाहरण है तत् धन च, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो शर्त है वो हम यहाँ पर मैच करते हैं इस उदाहरण में। तय जो पूर्व वर्ण है वो तय है, तो यहाँ पर हमारा तय है। इसके पर में यहाँ पर च है, तो यहाँ पर इसके योग में च आ रहा है, तो हमारा इस्तो हो। इष्टु नास्तु जो सूत्र है वो यहाँ पर हमारा काम करता है कि तय, थ, द, ध, न या स के बाद या पहले स, च, छ, झ, झ यह में से कोई सा भी वर्ण आ रहा हो तो स के स्थान पर हम ये करेंगे, त के स्थान पर हम च करेंगे, थ के स्थान पर हम छ करेंगे, द के स्थान पर हम ज करेंगे, ध के स्थान पर हम ज करते हैं और न के स्थान पर हम य करते हैं। तो यहाँ पर जो तय है इसके स्थान पर हम करेंगे च। अब यहाँ पर योग का मतलब था कि च हमारा इधर होता और तय हमारा इधर होता, तो ये जो च कार्य है वो इसके स्थान पर ना होकर के तय के स्थान पर होता। तो यहाँ पर तय के स्थान पर जब च होता है और जब दोनों को मिलाते हैं तो हमारा जो रूप बनकर आता है वो आता है तच्च। इसी तरह से हम देखते हैं कि रामस धन चिनौती, रामस धन चिनौती। अब यहाँ पर हम देखते हैं ये दंत स है, सूत्र में स्तो में स को शामिल किया गया है। इधर यहाँ पर च है तो पर में च भी आ रहा है, तो हमारा जो स्तो इष्टुनासु जो सूत्र है उसके अनुसार इस स के स्थान पर हम तालव्य स यहाँ पर हम कर देते हैं। जब हम वर्ण सम्मेलन करते हैं, सारे शब्दों को मिलाते हैं,
तो हमारे सामने जो रूप निकल कर आता है वो आता है रामश्चिनोति। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस्तो इस्तुनासु जो सूत्र है उसकी जो कंडीशन है वो अप्लाई होनी चाहिए, और वो जैसा कहता है वो वर्ण हमें वहाँ पर उसका रूप परिवर्तन करना है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो विकार है, जो हमने जहाँ से इस टॉपिक की शुरुआत करी थी, जो विकार है वो किसके स्थान पर हो रहा है? व्यंजन के स्थान पर हो रहा है, हल के स्थान पर हो रहा है। इसीलिए इस संधि का जो नाम है वो हल संधि या व्यंजन संधि है। पर में यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यंजन है, आगे हम देखेंगे कि स्वर भी आ सकता है, लेकिन पूर्व में यहाँ पर हमारा व्यंजन होना चाहिए। तो इस तरह से ये दो उदाहरण हमने देखे। आगे हम उदाहरण देखते हैं। तो रामस धन सेते, यहाँ पर हम देखते हैं स है और इसके बाद में योग में तालव्य स है। तो जो दंत स है उसके स्थान पर भी हम यहाँ पर तालव्य श करते हैं। जब वर्ण सम्मेलन करते हैं तो हमारा रूप बनता है रामस्येते। अगला सूत्र हम देखते हैं यज धन न। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो योग वाला है वो इस उदाहरण से आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर हमने पढ़ा इस्तोह, इस्सुनः और इस्सुः कि स और तय वर्ग के स्थान पर। अभी तक हमने जो तीन उदाहरण पढ़े थे वो हमने पूर्व वाले उदाहरण पढ़े थे। अब यहाँ पर जो तय वर्ग है, तय वर्ग में जो अंतिम अक्षर है वो न है, तो न यहाँ पर आ रहा है। और इस्सुना का मतलब योग। अब यहाँ पर आगे तो कोई शब्द है नहीं, तो न से पहले यहाँ पर ज है जो किस वर्ग में आता है? च वर्ग में आता है। तो इस न के स्थान पर न पांचवा अक्षर है, तो च वर्ग का जो पांचवा अक्षर है वो य वो हो जाता है। और जब इसको हम मिलाते हैं तो हमारा रूप बनता है यज्ञ। क्योंकि ज और य हमारे पास जो वर्णमाला है उसमें जो तीन प्रमुख जो मिश्रित वर्ण है क्ष, त्र और ज्ञ, तो क्ष है वो कै और स से बनता है, त्र है वो तय और रै से बनता है, और ज्ञ है वो ज और ञ से बनता है। तो यहाँ पर जैसे ही इस्तोह इस्तुनासु सूत्र से न के स्थान पर य होता है, इधर हमारा आधा ज है, तो ये दोनों मिलकर यहाँ पर ज्ञ हो जाता है, इसको ञ बोलते हैं। तो यज्ञ, इस तरह से इसका उच्चारण ज्ञ, ज और ञ दोनों मिश्रित, इसका जो शुद्ध उच्चारण है हिंदी में इसको हम यज्ञ बोलते हैं, लेकिन जब शुद्ध संस्कृत का हम उच्चारण देखते हैं तो यज्ञ है बोलता है। जैसे विज्ञान बोला जाता है उसी तरह संस्कृत में विज्ञान बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर जो इस्सुना का जो तात्पर्य था वो इस उदाहरण से आपको क्लियर हो गया होगा कि इस्सुना का मतलब है योग, यानी या तो पूर्व में भी या पर में आ जाए। लेकिन जो परिवर्तन होगा वो ये नहीं है कि पूर्व में ही हम करें। अब यहाँ पर में है तो परिवर्तन इधर यहाँ पर हो रहा है, लेकिन जो परिवर्तन है वो किसके स्थान पर हो रहा है? हल के स्थान पर हो रहा है, व्यंजन के स्थान पर हो रहा है, इसीलिए इसका नाम है व्यंजन संधि। और इस्सु हो रहा है इसलिए इसका नाम है इस्सुत्व संधि। तो व्यंजन संधि में जो नामकरण है वो जो भेद है उसके अनुसार होता है। तो व्यंजन पे परिवर्तन इसलिए व्यंजन संधि, और व्यंजन में भी क्या हो रहा है? इस्तो के स्थान पर इस्सु हो रहा है, इसलिए इसका नाम इस्सुत्व संधि। इसी तरह से एक दूसरा उदाहरण है याच धन ना। अब ये प्रश्न पूछा भी जाता है, कई जगह इसको इस तरह से आपको लिखा हुआ मिलता है यांचा, लेकिन जब व्याकरणिक दृष्टि से हम देखते हैं तो एक रूप इस इस्तोह इस्तुनासु सूत्र के अनुसार देखो क्या बनता है। तो यहाँ पर जिस तरह से ज था उसी तरह से यहाँ पूर्व में क्या है? हमारा च वर्ग है और पर में हमारा ना है। तो यहाँ पर इस्तोह यानी जो तय का जो अंतिम वर्ण है न, इसके स्थान पर हम करेंगे यह, तो हमारा रूप इस तरह से बनकर आता है। यहाँ पर च हमारा याद आधा है और या हमारा पूर्ण है, क्योंकि इसमें आ जो स्वर है वो मिला हुआ है। तो याचियाँ जो शब्द है वो इस्तोह इस्तुनासु सूत्र के अनुसार यहाँ पर हमारा शुद्ध रूप है। तो यहाँ पर याचियाँ शब्द यहाँ पर बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि इसका जब संधि विच्छेद हम करते हैं तो याच धन ना यहाँ पर संधि विच्छेद करते हैं, और याच धन ना जब संधि विच्छेद करते हैं तो इस्तुनासु सूत्र का इस्तो इस्तुनासु सूत्र कहता है कि तय वर्ग के स्थान पर च वर्ग हो जाता है।
उस नियम से यदि हम न के स्थान पर य करते हैं तो हमारा रूप बनता है याचियां। तो ये जो दो उदाहरण थे ये हमारे पर के थे, यज्ञ और याचियां। बाकी जो उदाहरण थे वो पूर्व के थे। तो इस तरह से हमें दोनों तरह के उदाहरण है वो हमें याद रखना है। तो इस्तुनासु सूत्र का मतलब केवल पर में नहीं समझना है, हमें समझना है योग, यानी पूर्व में भी ये वर्ण हो सकते हैं और पर में भी हमारा ये वर्ण हो सकते हैं। इसी तरह से जैसे न का हमने पर वाले उदाहरण पढ़े तो पूर्व वाले हम देखते हैं। तो सारंगिन धन जय, तो यहाँ पर च वर्ग यहाँ पर में है और न यहाँ पर पूर्व में है, तो इधर हम यह करते हैं तो इधर हमारा बनता है सारंगन जय। तो इस तरह से यह करते हैं जब इसका वर्ण सम्मेलन करते हैं। तो इस तरह से ये पूर्व में हमारा, तो इस तरह हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा जो वर्ण परिवर्तन है वो हमें पूर्व में हो या पर में हो। बार बार मैं उसी चीज़ को आपको कई बार रिपीट भी कर चुका हूँ। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि इस्तो हो इस्सु नासु जो सूत्र है वो ये कहता है कि स और तय वर्ग के योग में, योग का मतलब पूर्व या पर में, स या च वर्ग हो तो स और तय वर्ग के स्थान पर जो मूर्धन जो तालव्य स है और जो च वर्ग है उसके वर्ण वहां पर हो जाते हैं। अब इसका एक अपवाद है, किसी संधि के साथ साथ हम उसके अपवाद हैं उन पर भी हम चर्चा करते हैं। तो अपवाद सूत्र कहता है, सूत्र है 7। अब यहां पर आप देख सकते हैं केवल एक ही पद है, तो एक पद से हम जब अर्थ निकालते हैं तो अर्थ निकालना यहाँ पर हमारे लिए मुश्किल है। तो वहाँ पर मैंने आपको, जैसे हमने इको यणची पढ़ा था तो उसमें पूरे पद थे। इकह यानी इक के स्थान पर यण यानी यण हो जाता है, अच यानी अच परे रहने पर। इसी तरह हमने अगला सूत्र पढ़ा एचो यवा यावह, उसमें अच्छी नहीं था तो अच्छी हमने कहाँ से लिया था, इको यणची से। उसी तरह से यहाँ पर 7 जो सूत्र है उसके जो बाकी जो पद हैं वो कहाँ से लेंगे, तो मैंने एक लाइन आपको संस्कृत में बताई थी कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र, कि सूत्र में यदि कोई पद दिखाई नहीं देता है तो हम दूसरे सूत्रों से उसका अनुवर्तन कर लेते हैं, उसको वहां से उठा लेते हैं। तो 7 सूत्र है, ये स का पंचम्यंत पद है। जैसे राम है रामात बनता है तो स का क्या बनता है 7। तो पंचम्यंत से यहाँ पर हमें एक बात तो क्लियर हो गई है कि पंचमी का मतलब है पूर्व में। अब बाकी जो चीज है वो हम कहाँ से लेंगे, इस्तो इस्तुनासु से लेंगे। तो यहाँ पर इस्तो इस्तुनासु के अनुसार कहता है 7 कि यानी इधर क्या हो, स हो। अर्थ हम निकालते हैं कि सकार के परे, यानी सकार के परे, परे का मतलब पंचमी, तो सकार के परे। अब इस्तो वहां से हम उठाते हैं तो तय वर्ग के स्थान पर इस्सु भी हम वहीं से उठाते हैं, च वर्ग नहीं होता है। अब यहाँ पर ये इसका अपवाद इसलिए कहते हैं कि जो चीज़ें हमने इस्तो इस्तुनासु में पढ़ी थी वो उसको यहाँ पर ये रोकता है। अब ये 7 का मतलब है कि कि सकार से परे क्या हो, तय वर्ग हो, और तय वर्ग के स्थान पर यहाँ पर च वर्ग नहीं होता है। क्यों नहीं होगा, जैसे हमने स्तु में पढ़ा था कि स च छ ज झ य, इनके स्थान पर हो जाता है स त थ द ध और न, इनके स्थान पर होता था स च छ ज झ य। कब होता था, जब इनके योग में ये वर्ण आ रहे हों। अब यहाँ पर हम देखेंगे स जो है वो इस्सु में भी आ रहा है और स के बाद में इनमें से कोई सा भी वर्ण हो तो ये परिवर्तन होता है। तो ये क्यों नहीं होगा, इसीलिए इस चीज को रोकने के लिए, कुछ शब्द अलग से बनाने के लिए यहाँ पर एक सूत्र बना 7। अब इसके उदाहरण से सारी जो चीजें हैं वो क्लियर होंगी। हम उदाहरण देखते हैं। तो जैसे उदाहरण है विश्व धन न।
अब यहाँ पर देखो स है, जो स है वो शु में आता है, और यहाँ पर न है वो तय वर्ग में आता है। तो यहाँ पर हमारा जो सूत्र था वो काम करता है स्तो स्तुनासु, उसके अनुसार हमारा यहाँ पर हो जाता है य। इसी चीज को, और जब यह होता तो हमारा रूप जो बनता वो इस तरह से बनता, ये रूप बनता। तो इस अनिष्ट रूप, इनको अनिष्ट रूप बोलते हैं संस्कृत भाषा में, इस अनिष्ट रूप को रोकने के लिए एक अलग से अपवाद सूत्र बनाया 7, कि यदि इधर स हो, केवल सिंगल वर्ण लेना है, पूरा नहीं लेना है, वहां पर ये 6 वर्ण थे, यहां पर केवल किसकी चर्चा की गई है, स की। तो पूर्व में केवल स हो और इधर यहां पर तय वर्ग लिया गया है, तय वर्ग हो, तो वहां पर जो तय वर्ग के जो वर्ण होते थे वो नहीं होंगे। तो नहीं होंगे तो ये यथावत रहेंगे, और जब यथावत रहेंगे तो हमारा रूप बनेगा विष्णु। ये इष्ट रूप है और ये हमारा अनिष्ट रूप है। तो अनिष्ट रूप को रोकने के लिए ये 7 यहाँ पर सूत्र बना है। इसी तरह से एक हमारा जो प्रचलित शब्द है वो है प्रस धन न। तो इसको जब बनाएंगे तो ये भी यथावत रहेगा और हमारा जो रूप बनेगा वो बनेगा प्रश्न है। तो ये इष्ट रूप है। तो इष्ट रूप को साधने के लिए, इष्ट रूप को यथावत रखने के लिए कुछ अपवाद सूत्र बनाए जाते हैं, जिनका उल्लेख भी हम संधि के साथ साथ ही पढ़ते हैं। अब इनको पढ़ना क्यों आवश्यक है? अब मान लीजिए आपका कोई एग्जाम है और उसमें ये प्रश्न आ जाता है कि विष धन न, विष धन न। अब ये प्रश्न देके वो आपको पूछेगा कि इसके जो संधि युक्त पद है वो क्या बनेगा, और ऑप्शन में वहां पर आपको रख देगा इस तरह से, एक ये रख देगा और एक ये रूप वहां पर आपको दे देगा। तो इस तरह से आपने यदि 7 सूत्र नहीं पढ़ा है, 7 सूत्रों को आपने याद नहीं किया है, तो आपका जो आंसर आप टिक लगाओगे वो लगाओगे विषय। क्यों लगाओगे? क्योंकि आपने पढ़ा है इस्तो कि स और तय वर्ग के स्थान पर इस्सु यानी स और च वर्ग हो जाता है इस्सुनः यानी स और च वर्ग के योग में। लेकिन आपने यदि 7 पढ़ा है तो आपको ये भी याद होगा कि यदि स वर्ग यदि स आ रहा है और स के बाद में यदि तय वर्ग है तो ये जो इस्सु वाला जो कार्य है वो वहां पर नहीं होगा। इसी तरह से हम अगली संधि इष्टुत्व संधि पढ़ेंगे, वहां पर भी कुछ अपवाद सूत्र इसके साथ पढ़ेंगे। तो जो भी चीजें जिस संधि से रिलेटेड है वो हम उसी के साथ पढ़ेंगे। तो आज हमने आज के इस वीडियो में इष्टुत्व संधि से रिलेटेड जो सारी चीज़ें थी वो आपको यहाँ पर क्लियर की है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसकी जो अगली संधि है इष्टुत्व संधि। तब तक के लिए धन्यवाद।